नमस्कार, मैं उमेश व्योम टीवी के पेज में श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। यूं तो राजनीति के अंतर्गत देखा जाता है कि हर थोड़े 10 किलोमीटर की दूरी पर उसका क्रिया प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं नया समीकरण बनाता है। आने वाले समय में जिस तरीके का जो भी 2024 की रणनीति है वो बहरहाल हम लोग बाद में बात करेंगे। आज हम लोग हैं जैना मोड़ में। जैना मोड़ में भाजपा का प्रतिनिधित्व कर चुके, इससे पहले भी जिला परिषद रहे सुभाष महतो जी, पहले तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। आपका स्वागत है। चलिए, धन्यवाद आपको। क्या हालचाल है? सब बहुत अच्छा। आप लोग हेमंत जी को शांति में रहने दीजिएगा कि नहीं? हेमंत जी को हम लोग कहाँ छेड़ रहे हैं? ईडी भेज देते हैं, कभी ईडी का समन भिजवा दे रहे हैं, कभी सीबीआई का धमकी जाता है, ये क्या मैटर है? आप एक चीज बताइए, जैसे कि हेमंत जी का ईडी के बात जहाँ तक आया, तो ईडी के यहाँ समक्ष क्यों नहीं उपस्थित हो रहे हो? उपस्थित हो करके जाके अपना दे देना चाहिए, जो भी उनका बयान है, चाहे जो भी उनका अपना सारा चीज़ अपने उनको रख देना चाहिए कि भाई मेरे पास ये संपत्ति है, ये है। उनकी संपत्ति के जांच के लिए ही तो ईडी उनको खोज रहे हैं ना। अब ईडी कितने बार उनको बुलाया गया, अब ईडी के माध्यम से जब वो कोर्ट में गए तो कोर्ट भी आपको भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट भी भेज दिया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट भी बोल दिया कि आप जा करके उपस्थित होइए। अच्छा सुभाष जी, आप लोग विकास की बात नहीं करते हैं, बस एक ही मुद्दा है कि हमको विरोध करना है जेएमएम का और वर्तमान सरकार का। क्या यही परिपाटी चलती रहेगी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। विकास की जहाँ तक बात बोल रहे हैं ना, विकास जो हम लोग 2014 से 19 तक माननीय रघुवर दास जी के सरकार ने झारखंड में विकास हुई है, वो पूरे देश में इतना विकास किसी राज्य में नहीं हुई है जो इस कार्यकाल में रघुवर दास जी का कार्यकाल में हुई है विकास। वर्तमान सरकार एक आप लोगों पर टीका टिप्पणी लगती है कि उस समय हाथी उड़ा था, बात सही है क्या? जी नहीं, हाथी नहीं उड़ा था। अरे कोई कार्यकाल जैसे आपका मायावती उत्तर प्रदेश में, उन्होंने हाथी का एक बनाया था अपना जगह, तो वो सब बात नहीं है। विकास की बात करिए, आप पूरे झारखंड के देखिए। अभी हमारा केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के द्वारा जो विकास की गंगा बह रही है पूरे देश में, आप झारखंड का स्थिति उठा कर देख लीजिए। एक ही जगह आप लोग रुके हुए हैं, माननीय मोदी जी। दूसरा मोदी जी कब बनेंगे, ये हमारे समझ में आज तक नहीं आ पाया। देखिए, समय की बात है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ये भारत की प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय आज देख रहे हैं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो है विश्व में मोदी जी का स्वागत हो रहा है। उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र में और लोगों को जो दिखाया है कि हमने भारत को एक सशक्त देश बनाया है। भैया एक बात बोलेंगे तो गुस्सा जाइएगा हम पे। बोलिए। सारा बीजेपी का नेता करोड़पति है, बात सही है क्या? जी नहीं, कौन बोलता है करोड़पति है? सब अपने अपने बिजनेसमैन है, सब अपना अपना धंधा। इसीलिए तो आप लोगों पे आरोप लगा हुआ कि आप लोग पूरा व्यवसायी पार्टी हैं और गरीबों से आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आप बीजेपी का ही बात करते हैं, आप दूसरे दल का भी देख लीजिए। कांग्रेस का केंद्र नहीं है क्या? आज छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है उसका आंकड़ा आया है ना कि एक एक प्रत्याशी, जो मान लीजिए 22 को प्रत्याशी एक बार में चुनाव में खड़ा हुए कांग्रेस के, जिसमें आप देखे होंगे कि आपका मीडिया के माध्यम से भी, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी आया है, 22 को प्रत्याशी में 18 को प्रत्याशी जो 100 करोड़पति नहीं 100 हजारपति थे लोग। मतलब ये आप मान रहे हैं कि राजनीति कहीं ना कहीं व्यवसायीकरण की ओर बढ़ा है क्या? जी देखिए, हम लोग तो नहीं मानते हैं, क्योंकि हम लोग भी राजनीतिक दौर से हैं, राजनीति में ही हम लोग कर रहे हैं। अपना धंधा राजनीतिक से ही चलता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक से ही धंधा चलता है। जी, अपना बिजनेस है, उसके बाद अपना व्यवसाय के माध्यम से भी हम लोग राजनीतिक करते हैं। हाथ को मजबूत नहीं होने दीजिएगा भी आप लोग। देखिए, हाथ का मजबूत तो हाथ तो पूरे 60 साल से मजबूते है, 60 साल से वो मजबूत करके चला है। टेम्परेचर तो आप ही लोग बढ़ा के रखे हैं ना उधर। आज देख लीजिए, हमारा 9.5 साल हुआ है हमारा सरकार जो है केंद्र में, ठीक है। आने वाला समय फिर भी हम सरकार बनाएंगे। 40 रुपये वाला पेट्रोल आप लोग 9.5 साल में 110 रुपया पहुँचा दिए हैं, और अगर पूरे राज्य का अनेक कोना अगर खंगालते हैं तो 115-17 रुपया भी हो जाएगा। क्या आम जनता को 2024 में जवाब दीजिएगा आप लोग? आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं ना, आप एक चीज़ देख लीजिए कि पेट्रोल मनमोहन सिंह जी के सरकार में भी पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा हुआ था। उस टाइम आप उठा के देख लीजिए उनका बायोडाटा कि 2000
2004 से लेकर के 2014 तक उनकी सरकार थी, 2 टर्म। और 2 टर्म में 2004 से 2009 तक ठीक है 40-45 रुपया थी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार था उस टाइम। अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार बढ़ा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार बढ़ने के कारण डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ा है। दूसरा चीज़ ये है कि जब बात आ रही है महंगाई की, तो महंगाई के साथ साथ और जो भी हमारे यहाँ क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोगों का भी तनख्वाह बढ़ा है। सुभाष भैया सब्जी मार्केट गए कि नहीं आसपास कभी? जी सब्जी मार्केट, हम सब्जी मार्केट बराबर जाते हैं। क्या लग रहा है आम आदमी भैया 300 रुपया जो कमा पाता है, वाकई झोला में सब्जी लेकर शाम को आ पाएगा, बच्चों को पढ़ा पाएगा, या बीमारी का इलाज करवा पाएगा, या खुद बीमार हो जाएगा? देखिए, सब्जी मार्केट हो चाहे या आपका मार्केटिंग में जो भी हो, आज के दौर में महंगाई के साथ साथ भत्ता भी बढ़ा है, आपका पेंशन भी मिल रहा है, लोगों को जो रोजी रोजगार कर रहे हैं उनका भी तनख्वाह बढ़ा है। सब चीज़ उठा के देख लीजिए, जिस स्थिति में तनख्वाह बढ़ा उस स्थिति में मतलब आपका कहना है कि विकास की ओर हम हैं। विकास। अच्छा, हम लोग अभी जहाँ बैठे हैं कौन सा विधानसभा है भैया? ये बेरमो विधानसभा है। खुश हैं कि नहीं? बेरमो विधानसभा, देखिए बेरमो विधानसभा में आज तक जो है, जो कांग्रेस के विधायक हैं हमारे आदरणीय अनूप सिंह जी, आज तक तो हम लोगों के द्वारा हम लोग तो नहीं देखे हैं कि विकास कहाँ पर हुआ, रोड कहाँ पर बना, पुल पुलिया कहाँ पर बना, या फिर आगे जो है किसी बिल्डिंग बना, सरकारी भवन बना। आज देख लीजिए भैया कहीं ऐसा लग रहा है कि विकास किसी कब्र में दफन हो गया, कोई तांत्रिक को पकड़कर ताबीज उबीज लगाकर पहनाना पड़ेगा, या वाकई आप लोग भाजपा के कारण विरोध कर रहे हैं? जी नहीं, विकास तो ये नहीं कह रहे हैं कि विकास बिल्कुल ठप हो गया है, लेकिन जिस रफ्तार से विकास होना चाहिए उस रफ्तार से ये सरकार विकास नहीं कर पा रही है। आने वाला आप पिछले देख लीजिए, इनका कार्यकाल जो है 4.5-5 साल होने जा रहा है। इनका कार्यकाल में एक भी विकास नहीं हो पाया, पुल भी नहीं बन पाया, पुलिया भी नहीं बन पाया, रोड भी नहीं बन पाया। जितना रोड बन रहा है हमारे केंद्र सरकार के द्वारा रोड बन रहा है, आप देख लीजिए। हिम्मत है तो हिम्मत है, सुभाष भैया मानने को एकदम तैयार नहीं है, हमको यही लग रहा है। हिम्मत तो लोग का कहना शुरू से ही है कि हिम्मत है तो हिम्मत है। हिम्मत तो है भाई, आप देख लीजिए बालू का पूरा तस्करी चलता है, कोयला का भी चल रहा है, कोयला का तस्करी चलता भैया है। तो पूरा हमलावर है। जेएमएम के नेता या विपक्ष कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कहाँ सोई है केंद्र सरकार, क्यों नहीं सीआईएसएफ को एक्टिव करती है? तो यही तो ईडी खोज रहा है ना, ईडी खोज रहा है क्या कि अब कोयला का तस्करी चला, बालू का तस्करी चला, यहाँ उद्योग, छोटा छोटा उद्योग बंद हो गया। आज लोगों करोड़ों लोग जो है सो बेरोजगार हो गए झारखंड में। क्यों भाई? छोटा छोटा जो उद्योग, छोटा छोटा बिजनेस में जो है आज ट्रैक्टर पकड़ा रहा है दिन दहाड़े बालू का, थाना वाला 5,000 से 10,000 रुपये ले रहा है। आज एक ट्रैक्टर जो बेचारा लोन लेकर के आप अपना रोजी रोजगार चलाता है वो सक्षम नहीं। आज हजारों ट्रैक्टर आपका थाना में पड़ा हुआ है। बस थोड़ा सा समय और लेंगे भैया। जेबी केसेस का नाम सुना है क्या आपने? जेबी केसेस का नाम सुने हैं भैया, उनके सबसे शीर्ष के नेता का नाम तो मुझे लगता है आपके जबान पर भी होगा ही। जी, जयराम महतो। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जयराम महतो एक उभरता हुआ झारखंड का एक लड़का है, वो आया है, हम लोग उनको स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा अपना इस झारखंड में अपना राजनीतिक और आगे बढ़ रहा है। हम लोग उनको और उनका बीजेपी को लेकर एक टिप्पणी है जो आपके कान तक जरूर पहुंचा होगा कि भारत से भगाओ पार्टी का नाम दिया जा रहा है बीजेपी को। किस तरीके से उनके अभियान को आप देख रहे हैं? देखिए, हम लोग तो उनको शुरू में ठीक है देखे थे कि वो जो आया अभियान लेके झारखंड में 32 का खतियान लेकर के, वहाँ तक तो ठीक था। अब देख लीजिए कि हम मान लीजिए कोई काम अच्छा जगह पर कर रहे हैं और अच्छे काम को अगर दिखाई नहीं दे लोगों को तो उनको ये क्या गलत, ये गलत है, ये गलत है ना। अच्छा काम अगर हम कर रहे हैं तो 10 लोग देख रहे हैं कि भाई हमारा देश में अच्छा काम हो रहा है, तो पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं और हमारा ही राज्य, हमारा ही देश के लोग को दिखाई नहीं पड़े तो दुर्भाग्य की बात। भैया, बेरमो विधानसभा में क्या चाहिए जो सुभाष महतो जी चाह रहे हैं, सुभाष भैया चाह रहे हैं? लोगों का प्रतिनिधित्व भी आप पहले कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं जो आपको लग रहा और कुछ होना चाहिए? देखिए, बेरमो विधानसभा में जो विकास हुआ है पहले
अभी वो विकास नहीं हो पा रहा है। बेरमो विधानसभा में क्या है कि बेरमो विधानसभा में हमारे पूर्व विधायक जोगेश्वर महतो बाटुल जी थे, उनके द्वारा एक टूल रूम आया जो आज शिलान्यास भी हो चुका है। अभी बिजली का ग्रिड बना आपका 2009 में, 9 से लेकर 14 तक। 14 में विस्तारीकरण का भी उसका योजना 14 में विस्तारीकरण था। आज तक 14 के बाद 2019 में इसका उद्घाटन हमारे सरकार के द्वारा होना था, लेकिन नहीं हुआ। और 19 के बाद आप देख लीजिए अभी तक उद्घाटन नहीं हो पाया। बन के तैयार है, कितना चोरी हो गया। जैनामोड़ ग्रिड है, चंदनक्यारी ग्रिड है, ये सब ग्रिड का कब उद्घाटन चलिए होगा? अंतिम प्रश्न भी है। अंतिम प्रश्नों के साथ हम लोग वाइंड अप करेंगे। जानना चाहेंगे 2024 की रणनीति किस तरफ जाएगा, केंद्र में और राज्य में? ये जनता के हाथ में है, गुगली खेलेगी या घंटी बजाएगी। लेकिन अंतिम एक प्रश्न तो जरूर बनेगा, 2024 में भैया आप कहाँ हैं राज्य में? 2024 में राज्य में है। टक्कर देंगे या बाकी सरकार पे आएंगे? नहीं, 2024 में हम राज्य का सरकार भाजपा के बनेगी। क्या अंतिम मैसेज रहेगा बेरमो विधानसभा के लोगों के लिए? बेरमो विधानसभा के लिए हम लोग मैसेज यही देंगे जनताओं के लिए कि अच्छे प्रतिनिधित्व को चुनिए और विकास की, और जो हमारा सब दुख सुख में साथ दे, ऐसे प्रतिनिधित्व को आगे आने दीजिए और आप लाइए। जनता से मेरा यही अपील है। और झारखंड में एक मजबूत सरकार और सशक्त सरकार, जो पिछला हम लोग भारतीय जनता पार्टी का सरकार चल चुकी है, जो हम लोग विकास की गंगा बहा चुके हैं, फिर से हम जनता से अपील करेंगे फिर से वही सरकार भारतीय जनता पार्टी का बने और आगे हम लोगों को विकास की गंगा की और बहाना है। यही हम अपील करते हैं जनता से। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा सबका साथ सबका विकास, यही दबे हुए शब्द में नहीं, एकदम खुले हुए मन से इन्होंने कहा है। हेमंत जी का हम विरोध करेंगे। कांग्रेस पिछले 60 वर्षों का इन्होंने हवाला दिया कि 60 वर्षों के तरीके से, जिस तरीके से उसने अपना तंत्र खड़ा किया, उसमें गरीब से कोई लेना देना है, तब मेरा काम नहीं है। मैंने सदैव ये कहा है, ना पक्ष ना विपक्ष, जहाँ भी समस्या है श्रीमान बिल्कुल हम लोग डंके की चोट पर पूछेंगे। आज सुभाष भैया से पूछे हैं, कल इलेक्शन आएगा फिर इनसे मिलेंगे और इसी जगह पर अगर इनकी सरकार बन जाती है या इनके विधायक आ जाते हैं तो प्रश्नों का सिलसिला मुझे लगता है अभी की अपेक्षा ज़्यादा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मेरी तो शुभकामना नहीं रहेगी क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा एक दायरा है, लेकिन एक ही कोशिश रहेगी कि झारखंड से और झारखंडी के दर्द को जरूर समझना है आप लोगों को। चलिए धन्यवाद, आप आए इसके लिए। आपका इस छठ पर्व एक आस्था का पर्व है और इस पर्व में आप सभी यहाँ के सभी हम झारखंड वासी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और छठी मैया सबको सद आशीर्वाद दे। धन्यवाद।